मेरी भाभी रोज़ मुझसे मूंग की दाल मंगवाती, मगर उस समय मैं बहुत हैरान होती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने रूम में ले जाती। 2 घंटे बाद जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बढ़िया था। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया था। कुछ देर बाद जब मेरी बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो ये मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। आज अंजलि भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि मेरे भैया अचानक ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वो बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा को पीट पीट कर आवाज़ देने लगे, मगर कमरे से भाभी की कोई आवाज़ नहीं आई। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, अंजलि कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही थी, शायद वो सो गई होंगी। हो सकता है कि भाभी गहरी नींद में हो। भैया ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, अंजलि दरवाज़ा जल्दी से खोलो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैंने भैया से बोली कि भैया आप बरामदा में जाकर बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया का तबीयत खराब है, वो आराम करने घर आए हैं। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं थक हार कर भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी को गहरी नींद आ गई होगी। रानी भी तो सो रही है ना? भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से लाल हो गए थे। भाभी को चिल्लाते हुए बोले, दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपने 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम तो रोज़ ऐसा ही करती होगी ना? तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 15 साल से कम उम्र और डरावनी स्वभाव की लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा है, वह हम दोनों को माँ की तरह ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत कुछ खराब हो गई होगी, इसलिए गहरी नींद में सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भैया के दिल में ठंडक पहुँचा और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और वह बोली, थैंक्स मीना। मैंने कहा, थैंक्स छोड़ो भाभी, जल्दी चलो किचन में चलकर दाल चावल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, मीना दाल तो मैंने खा लिया है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो और मैं कुछ बनाती हूँ। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी और मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है? भला कोई कच्चा दाल भी खाता है क्या? मैंने अपने आप से बोली, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वह बच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी आंख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ रानी की भी आंख खुल गई और वह अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी फ्रेश होकर किचन में आ चुके थे और वह अब रिलैक्स लग रहे थे। भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए हम दोनों को भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और रानी एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी एग्ज़ाम हो चुकी थे क्योंकि वह फर्स्ट ईयर में थी, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 2 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर वापस आने के लिए मैं बस से आती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा था
जैसे भाभी मेरे इंतजार में बैठी थी। वह मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी कि मीना जल्दी से ड्रेस बदल लो और मुझे दुकान से 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं अंजलि भाभी से पैसे लेकर 1 किलो दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में ले जाकर क्या करेगी। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और रानी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने आलू मटर का रसदार सब्जी बनाई है। दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं सोच में डूब गई थी, लेकिन रानी को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई से जान बचा रही थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं रानी से किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे रानी से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रानी ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने से डर रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूँ सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि रानी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। परेशानी की वजह पूछने लगे तो भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने रानी को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सब के साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि रानी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया रानी की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और रानी को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, रानी तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं, हमेशा हमने अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, अंजलि आजकल घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ियाँ क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, रमेश, रानी हर समय कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उससे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अंजलि भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवी लेकर आए।
किताबें और नोवेल्स भी लेकर आए थे और भैया ने रानी के हाथ में थमा दी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमा कर बोले, अंजलि तुम और मीना कैरम खेल लिया करना। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। जब मैंने अपने कमरे में आई तो रानी बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, मीना मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया रानी के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखते रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मैं इस फिक्र में घूमती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आए तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि रानी ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर रानी को तो बाद में देख लूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे दाल का थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली थी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और रानी की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, मीना तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ रानी? रानी जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोली कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं रानी की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही रहती थी। उसे तो भाभी के हर काम की खबर बराबर रहती थी। मैंने रानी को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो रानी टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं रानी और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। वह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या अंजलि 1 किलो दाल खा सकती है? आखिर अंजलि रोज़ 1 किलो दाल क्यों मंगवाती थी? और मीना की छोटी बहन रानी का क्या चक्कर चल रहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन